हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और सॉल्यूशन में हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी के बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हमने इससे रिलेटेड सभी फॉर्मूलों के बारे में बात किया। देन फाइनली हम लोग पहुंचे इक्विवेलेंट वेट के कैलकुलेशन पर। तो इक्विवेलेंट वेट के कैलकुलेशन के भी पॉसिबल फॉर्मूले मैंने आपको सभी लिखवाए कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है ना। अब कुछ प्रैक्टिस हम लोग करते हैं इक्विवेलेंट वेट के कैलकुलेशन की। तो देखिए, जैसे सिंपल जो कंपाउंड्स हैं, जैसे HCl है तो H प्लस Cl-, ये बेसिक एसिड तो है नहीं, ये तो चार्ज आयोनिक एसिड है 1 प्लस Cl-, ठीक है ना। H प्लस Cl-, वेट कितना है इसका 36.5 इज द वेट, चार्ज नंबर इज 1। तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो जाएगा इसका, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज अगेन 36.5। इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना रहेगा 36.5 ही रहेगा, ठीक है। NaOH, sodium hydroxide, how many replaceable OH group is here? 1 OH ion is there, so 1 OH replaceable OH group is here. The number, the weight is 40, the basis, the acidity is 1, that is number of replaceable OH minus ion in the base. So the equivalent weight is also 40, equivalent weight भी कितना 40। NaHCO3 सॉल्ट है ये, NaHCO3 H प्लस और ये Na प्लस और HCO3-, वेट इज टोटल 84, चार्ज नंबर इज 1, सो व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट 84, ओके। NaHCO3 KHCO3 पोटासियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट KHCO3 100/1, so its equivalent weight is 100। इसका equivalent weight कितना रहेगा 100 ही रहेगा, ठीक है ना। तो it means for the substances where for the monovalent substances, वो substance जिनका चार्ज +1 या -1 है, जिनकी बेसिसिटी या एसिडिटी 1 है, उन सभी सब्सटेंसेस के लिए मोलारिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस सेम होंगे, ठीक है। तो एक कंक्लूजन पे हम जा सकते हैं, फॉर मोनोवैलेंट्स जिनका बैलेंसी, जिनका एसिडिटी बेसिसिटी 1 है, उनके लिए 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इक्वल टू 1 मोलर सॉल्यूशन, उनके लिए 1 नॉर्मल और 1 मोलर सॉल्यूशन बराबर होगा। मतलब HCl NaOH इन सभी सब्सटेंसेस के लिए जो इसका नॉर्मेलिटी होगा वही इसका मोलारिटी भी होगा। सो देयर इज नो चेंज इन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, इनके नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक सिंपल सा कंक्लूजन करके हम रखेंगे, ये सब चीजें बहुत काम आती है। अब बात करते हैं आगे सेकेंड पॉइंट पे। तो देखिए, जैसे हमने कहा, अगला सब्सटेंस लिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट CaCO3, तो Ca इज 2 प्लस, कार्बोनेट इज 2-। तो दिस इज अ डाइवैलेंट सब्सटेंस, ये एक डाइवैलेंट सॉल्ट है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना 100, वेट इज 100, चार्ज नंबर इज 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब 2 50s को हम मिलाएंगे तब 100 होगा। 250 is equal to 100, it means 2 normal solution equal to 1 molar solution, 2 normal solution equal to 1 molar solution, okay। Na2CO3 sodium carbonate, CO3 is 2-, there is 2 fraction of Na plus ion, 2 fraction of Na plus ion, तो 106 is the molecular weight divided by 2, तो equivalent weight is 53, equivalent weight कितना हो जाएगा इसका 53, okay। तो आगे बात करते हैं H2SO4। तो देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 इज लाइक दिस,
ये कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड को हम। 2 OH ग्रुप इज देयर, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन अ मिनरल एसिड स्क्वाड इट्स बेसिसिटी। सो द मॉलिक्यूलर वेट इज 98, बेसिसिटी इज 2, सो इक्विवेलेंट वेट इज 49। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट हो जाएगा 49। ओके, H3PO3, H3PO3 फास्फोरस एसिड, H3PO3 again it is a dibasic acid, 2 OH group is there. Okay, it is a dibasic acid. So 82 is the weight by 2, 41 is the equivalent. तो अगर नॉर्मेलिटी निकालनी होगी तो 41 यूज करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट इज 41। तो ये वो सभी सब्सटेंस हैं, मे बी डाइवैलेंट और डाइबेसिक, ठीक है। अगर CaOH उल्ट वाइज जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH उल्ट वाइज, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH उल्ट वाइज, तो 2 OH ग्रुप इज देयर, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन इज देयर। तो कैल्शियम का वेट कितना? 40 और OH का 16 और 117, 16 और 117, तो कितना हो गया कुल? 17 और 17 34, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा? 36 है ना। CaOH उल्ट वाइज, तो OH का हो गया, O का 16 और एक 17 और 17 और 17, तो 34, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा ये? दिस इज 4 और 3 और 4 7, 74, और चार्जेस कितने हैं? आयंस कितने निकल के जाएंगे? 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका? इक्विवेलेंट वेट इज व्हाट? 2 3 6, कितना कैरी हुआ? 1 कैरी हुआ, 2 7 14। ओके, तो 37 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंस हैं जो डाइबेसिक हैं या जिनकी बैलेंसी 2 है, इनके लिए क्या होगा? 2 नॉर्मल सॉल्यूशन इक्वल टू 1 मोलार सॉल्यूशन, 2 नॉर्मल सॉल्यूशन इक्वल टू 1 मोलार सॉल्यूशन। इनका 2 नॉर्मल सॉल्यूशन 1 मोलार सॉल्यूशन के बराबर होगा। मतलब अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड से कंपेयर करूं तो जब 2 बार 49 मिलाएंगे तो 1 बार 98 आएगा। इट मींस 249 इज इक्वल टू 198। ओके, तो 2 नॉर्मल सॉल्यूशन इक्वल टू 1 मोलार सॉल्यूशन। तो ये हम लोग इक्विवेलेंट वेट के कैलकुलेशन पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट, क्वेश्चंस आता है इससे, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम लोग इतने ब्रीफली इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले सब्सटेंस के बारे में, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर आप देखो तो ये ऑक्सैलिक एसिड है, COH इज द ऑक्सैलिक एसिड। मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 90। वेट कितना है इसका? 90। बेसिसिटी कितनी है? 2 OH ग्रुप इज देयर। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 45 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का एक और फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। और क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का वेट होगा 126/2। द मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड इज 126 एंड हियर द बेसिसिटी ऑफ ओनली एसिड इज टेकन। बेसिसिटी केवल एसिड का लेना है, इट इज डाइबेसिक एसिड। ओके, तो 126/2, तो कितना आ जाएगा? 63। ओके, नेक्स्ट H3PO4 phosphoric acid. H3PO4 phosphoric acid is the tribasic acid. Phosphoric acid एक tribasic acid है. Phosphoric acid is a tribasic acid. Weight is 98. Charge basicity is 3. So the equivalent weight of the compound is 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 is the carry. Okay, 3 6s are 18. एंड 32.67 हम लोग रफली ले सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द H3PO4 phosphoric acid is 32.6. okay, so this is calculation of equivalent weight.
अगले कुछ सब्सटेंस के बारे में और बात करेंगे. सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इज ऑल्सो देयर, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर. अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट वेट पर कभी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर. तो ये सब अलग से लिखना है, अलग से इनको याद करना है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर, कैमोनोफोर का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर. नंबर 1, इन एसिडिक मीडियम, इट मीन्स इट इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू मीडियम. ये मीडियम के अनुसार बदल जाएगा, माध्यम के अनुसार बदल जाएगा. इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम में क्या इक्विवेलेंट होगा कैमोनोफोर का, ये देखते हैं. इन एसिडिक मीडियम, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में कैमोनोफोर का तुल्यांकी भार. तो देखो एसिडिक मीडियम में कैमोनोफोर कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा. तो KMnO4, 2 कैमोनोफोर प्लस 2 कैमोनोफोर प्लस 3H2SO4, ये इसके रिएक्शन का मोड है. 2 कैमोनोफोर प्लस 3H2SO4, इट रिएक्ट्स टू गिव K2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ MnSO4. क्या बनाएगा? K2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ MnSO4 प्लस 3 वाटर प्लस 5 ऑफ नासेंट ऑक्सीजन. ठीक है, तो क्या क्या फॉर्म करेगा कैमोनोफोर एसिडिक मीडियम के अंदर. इन एसिडिक मीडियम कैमोनोफोर इज गिव K2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ MnSO4 प्लस 3 वाटर प्लस 5 ऑफ नासेंट ऑक्सीजन. अब हमको दो चीजों से हमारा काम हो सकता है. वन इज द 5 नासेंट ऑक्सीजन चेंज हियर, और दूसरी बात देखो कैमोनोफोर का कन्वर्जन कहां पर हो रहा है. व्हाट इज द सेंटर? Mn इज द सेंटर हियर, MnSO4. ओके, तो कैमोनोफोर टू MnSO4. ओके, नाउ 1 plus x minus 8 equal to 0. So x equal to plus 7. Here the charge of manganese is 7 plus. Manganese का चार्ज यहाँ कितना है? 7 plus. In case of MnSO4 the charge of manganese is only 2 plus. यहाँ पे manganese का चार्ज कितना है? 2 plus. तो 7 plus से manganese 2 plus पे कैसे जाएगा? How it is possible that manganese is shifted from 7 plus to 2 plus by taking 5 electron, by taking 5 electron. So in the reaction there is exchange of 5 electron. Okay, so the appropriate formula for calculation of the equivalent weight of CaMnO4 in acidic medium is its molecular weight divided by 5. You can take from the number of nascent oxygen released during the reaction or the equal or the oxidation number of manganese ions, oxidation number of manganese in the reaction. तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कहाँ जा रहा है? +2 पे जा रहा है. इट मीन्स इट इज बाय द चेंज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में कुल 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं. तो सीधा सीधा ये ध्यान रखेंगे. मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप सीधे इसको ध्यान रख लीजिए. इन एसिडिक मीडियम द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर, एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर, equivalent weight of CaMnO4 is molecular weight by 5. Equivalent weight of CaMnO4 is molecular weight by 5. Okay, the molecular weight of the compound is 158 by 5. So this is 31.6. So 31.6 is the equivalent weight of CaMnO4 in acidic medium. ठीक है, तो एक ये ध्यान रखना है आपको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन एसिडिक मीडियम द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर इज 158 by 5. नाउ इन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम अब बात करेंगे हम न्यूट्रल मीडियम में कैमोनोफोर के इक्विवेलेंट वेट के बारे में. तो सेकंड वन, इन न्यूट्रल और वीक अल्कलाइन मीडियम. और जब तक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन टर्म मेंशन नहीं होगा तब तक वीक अल्कलाइन ही कंसीड होगा. अगर उनको अल्कलाइन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में पूछना होगा तो मेंशन करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम, या केमिकल रिएक्शन भी दे सकते हैं ना. तो व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर इक्विवेलेंट इन न्यूट्रल मीडियम और
वीक अल्कालाइन मीडियम, तो आपको ध्यान कैसा रखना है, m/3, दिस इज m/3। सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा लेकिन आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है m/3। 2-KMnO4 इज ट्रीटेड विद वाटर, वाटर से ट्रीट करता है KMnO4 को, न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर डाला मतलब न्यूट्रल कर रहे हैं, और द रिजल्टेंट ऑफ न्यूट्रल इज 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस 3 नासेंट ऑक्सीजन। 2MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड बनेगा, और न्यूट्रल के साथ साथ पानी डालने के बाद यहाँ पे KOH का सिंथेसिस भी हो गया, KOH भी बन गया, और KOH बना तो फाइनली ये कैसा हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। KOH बना तो अल्कलाइन हो जाएगा, और दैट देयर इज रिलीज ऑफ 3 नासेंट ऑक्सीजन। तो नाउ अगेन 2 रास्ते हैं आपके पास, बाय 3 नासेंट ऑक्सीजन डिवाइड करके आप जा सकते हो, या फिर चार्ज चेक कर लो। तो हियर इज द +7, चार्ज कितना है KMnO4 में, Mn7 प्लस, और MnO2 में MnO2, Mn इज X, और O2 एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना आ गया, +4। ओके, तो 7 से +4, 7 to 4 बाय गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन alkaline, weak alkaline medium or neutral medium is m/3. The solution is m/3. It means 158/3. This is 3 5s of 15, 5 और 6 है ना, 3 2s are 6, कितना आ गया, कैरी होके 3 5s of 15, 3 2s are 6, और कितना बचा, 2 बचा, तो ओके 3 2s are 6, 2 is here, तो 3 6 या 18 जा सकता, 52.6 इज द आंसर। ओके, तो दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम, वीक अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 के बारे में। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट, equivalent weight of KMnO4 in strong alkaline medium, equivalent weight of KMnO4 in strong alkaline medium। strong alkaline medium के अंदर KMnO4 का equivalent weight of KMnO4 in strong alkaline medium। So now the reaction is like this, 2KMnO4 plus 2KOH to make the alkaline medium, it is treated with the KOH, strong alkaline medium में इसको KOH के साथ ट्रीट करते हैं। It gives 2K2MnO4, potassium permanganate to potassium manganate, 2K2MnO4, it gives K2MnO4 plus water plus nascent oxygen plus water plus nascent oxygen। Okay, so now here the equivalent weight of KMnO4 is what, m/1, it is molecular weight by 1, तो molecular weight 158/1, so answer is 158। तो क्या ध्यान रखेंगे, in acidic medium the equivalent weight of KMnO4 is m/5, in alkaline medium it is m/3, or neutral medium it is m/3, in strong alkaline medium it is m, or molecular weight। So this is the calculation of molecular weight, equivalent weight of KMnO4 in different medium। So this is the very important। okay, तो ये कुछ equivalent weight के calculation पर हम काम कर रहे हैं, और 1-2 एग्जाम्पल इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, so some more examples। अभी एक क्वेश्चन है मेरे पास, NaOH plus H2SO4, NaOH plus H2SO4, it gives NaHSO4, NaHSO4 plus NaHSO4 plus water, NaHSO4 plus water, find equivalent weight of सल्फ्यूरिक एसिड हियर। यहाँ पे H2SO4 का आपको वेट चाहिए, तो क्या काम किया H2SO4 ने यहाँ पर,
H2SO4 ने यहां पर जो टोटल काम किया है वो एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन उसको दिया, एक हाइड्रोजन दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो देयर इज चेंज ऑफ ओनली वन हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम चेंज हियर। ओके, सो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट इन दिस कंडीशन 98/1 हो जाएगा, 98/1, इट मींस 98 ही रहेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, ये ध्यान रखने पड़ेंगे ना। 2NaOH प्लस H2SO4 सेकेंड रिएक्शन, 2NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस 2 वाटर, Na2SO4 2 वाटर। ओके, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। यहां पे अब H2SO4 का इक्विवेलेंट निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो इस रिएक्शन में H2SO4 ने क्या काम किया, बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर चेंज हियर, ठीक है ना, बोथ द हाइड्रोजन एटम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, बोथ द हाइड्रोजन एटम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस, 2 हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस फ्रॉम H2SO4, 2 hydrogen atom is displaced from sulfuric acid. So equivalent weight equal to 98/2 here. तो 49 is the equivalent weight in the lower reaction. तो नीचे वाले रिएक्शन में कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, 49 हो जाएगा। 49 is the equivalent weight of sulfuric acid in the lower one. Okay, तो ये सब स्पेसिफिक चीजें हैं, इन पे काम करते रहना है, इनको ध्यान में भी रखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग केवल और केवल नीट पर फोकस करके चलेंगे। वहाँ पर नीट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करना ही है, उसके साथ साथ नीट के लिए भी परफेक्टली जाना है, ठीक है। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं नेक्स्ट। और ऑक्सैलिक एसिड मैंने आपको बता दिया, कैमनो4 भी मैंने आपको बता दिया, और K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ध्यान रखेंगे K2Cr2O7 केवल एसिडिक मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, इट एक्सचेंज 6 इलेक्ट्रॉन। तो K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट एक्सचेंज 6 इलेक्ट्रॉन इन द एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, इन एसिडिक मीडियम इट एक्सचेंज 6 इलेक्ट्रॉन। अगर कभी आपने इसका रिएक्शन देखा हो तो बैलेंस किया हो, तो Cr2O7 डबल नेगेटिव को हम कन्वर्ट करने को बोलते हैं Cr3 प्लस में। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू Cr3 प्लस, तो हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, दिस इज Cr2O7 डबल नेगेटिव। तो Cr2O7 डबल नेगेटिव में पहले क्रोमियम का चार्ज चाहिए मुझे, 2x माइनस 14 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2। तो हियर 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू व्हाट, +6, x इक्वल टू व्हाट, +6। तो द चार्ज ऑफ क्रोमियम इज 6+, ओके, क्रोमियम का चार्ज कितना है, 6+, ओके, और क्रोमियम शिफ्ट कहां पर हो रहा है, 3+ पर। हाउ मेनी क्रोमियम इज हियर, यहाँ पे कितने क्रोमियम है, 2। तो ड्यूरिंग बैलेंसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एटोमिसिटी इज टू बी बैलेंस, पहले हम परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 क्रोमियम कर देंगे। 1 क्रोमियम, अगर एक क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन से 3 ऑक्सीडेशन पर शिफ्ट होगा, व्हेन 1 क्रोमियम शिफ्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 टू ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 टू ऑक्सीडेशन स्टेट 3, देन इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन, तब उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। और साइमल्टेनियसली अगर 2 क्रोमियम हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। बात क्लियर हुई। एक क्रोमियम अगर +6 ऑक्सीडेशन से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर शिफ्ट होगा तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। और साइमल्टेनियसली ट्रांसफर कितने क्रोमियम का हो रहा है, 2 क्रोमियम का ट्रांसफर हो रहा है Cr2 से 2Cr3+। So the exchange of electron is here, exchange of electron is here 6, okay. So the equivalent weight of K2Cr2O7, यहाँ पर K2Cr2O7 का जो equivalent weight होगा, this is 294/6, it is 294/6, ठीक है।
तो 294/6, तो 6 5 जा 30 हो नहीं सकता है ना, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 5 इज द रिमेनिंग 54, तो 6 9 जा 54, तो 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में कितना हो जाएगा, 49। ओके, 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम। ओके, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। तो द क्वेश्चंस, द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द इक्विवेलेंट वेट, हम लोग बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, और धीरे धीरे सभी फॉर्मेट्स आप सीख गए, चार्ज निकालना सीख गए, बैलेंसिंग करना सीख जाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सर्च करना सीख जाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट क्लोरीन का नंबर सर्च करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। वन मोर रिएक्शन इज हियर, 2Na2S2O3, 2Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है जब सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट्स विद आयोडीन, देन इट गिव्स Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, Na2S4O6 प्लस 2NaI। ओके, तो द नेम ऑफ द कंपाउंड सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। 5 वाटर के साथ इस कंपाउंड को हम हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन विद 5 वाटर, Na2S2O3 डॉट 5 वाटर इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड equivalent weight of Na2S2O3, Na2S2O3 dot 5 water. It means this is hyposolution. Na2S2O3 5 water is called hyposolution. Find equivalent weight of Na2S2O3 dot 5 water with the help of equation, with the help of equation। तो इस equation के help से इस कंपाउंड का Na2S2O3 डॉट 5 वाटर का इक्विवेलेंट हमको निकालना है। तो Na2S2O3 डॉट 5 वाटर का वेट कितना, 248। द वेट ऑफ Na2S2O3 डॉट 5 वाटर इज 248। ओके, अब बात करते हैं आगे के हिस्से पे। तो देखो, अब यहां पे वो फॉर्मूला वैलिड होगा एटॉमिसिटी वाला। देखो, सल्फर यहां पे किस फॉर्म में है, S2 के फॉर्म में, एंड हियर इज सल्फर इज S4, तो सल्फर का एटॉमिसिटी भी चेंज हो रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाय फॉर्मूला 248, इट मींस मॉलिक्यूलर वेट बाय चेंज इन एटॉमिसिटी इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन एटॉमिसिटी बाय चेंज ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि फॉर्मूले को सर्च करना भी बहुत चैलेंजिंग रहता है कि किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, एंड इट इज परफेक्टली बाय द प्रैक्टिस। और ये परफेक्ट आप इसमें कैसे होंगे, बाय प्रैक्टिस। ओके, तो Na2S2O3, Na2S2O3, चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। Na2S2O3 2 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो हियर x इक्वल टू बट 4, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। Na2S2O3 में सोडियम सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दिस इज 2 इन केस ऑफ Na2S4O6, Na2S4O6 2 प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 12। ओके, माइनस 12 इक्वल टू 0, सो हियर 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू व्हाट 2.5। तो वन टाइम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर in case of Na2S2O3 it is 2, in case of Na2S4O6 it is 2.5, so the change in oxidation number is by 0.5। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना है, 0.5, 2 to 2.5 है ना। और चेंज इन एटॉमिसिटी इज व्हाट, हियर इज S2 एंड हियर इज S4, तो चेंज इन एटॉमिसिटी इज 2, चेंज इन एटॉमिसिटी इज 2, चेंज इन एटॉमिसिटी कितना है, 2 है। तो 2 into 0.5 is the 1, और
248 by 1 is the 1, तो आंसर तो कितना सिंपल सा था, बट दिस इज very difficult to solve. So answer is 248. So the equivalent weight of Na2S2O3.5 water is 248 by 1. So this is finally 248. कैसे आया? Atomicity is, change in atomicity is 2 and change in oxidation number is 0.5. Okay. तो commando, this is solution about इक्वलेंट वेट. ये हमने बात किया अभी तक इक्वलेंट वेट के बारे में, हाउ टू कैलकुलेट द इक्वलेंट वेट. अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर बात करेंगे. तो एज सेम एज कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं, केवल आपको इक्वलेंट वेट परफेक्टली निकालते आना चाहिए. अगर आप इक्वलेंट वेट निकाल लेंगे तो नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. तो कैलकुलेशन उसकी एज सेम एज मोलारिटी के जैसा ही रहेगा. ठीक है ना. और बात करते हैं बिल्कुल सिंपल, उसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8 ग्राम H2SO4 इन 2 लीटर सॉल्यूशन. 9.8 ग्राम H2SO4 कहाँ पर है? 2 लीटर सॉल्यूशन में है. इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी चाहिए, इसकी हमने मोलारिटी भी निकाला था. ठीक है. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज हियर एंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और द इक्वलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट सेम इट्स मॉलिक्यूलर वेट. ओके. तो इसलिए आंसर भी अलग आएगा, है ना. तो नॉर्मेलिटी ऑफ द कंपाउंड इज ग्राम वेट. द फॉर्मूला इज ग्राम वेट बाय इक्वलेंट वेट. ये बात ध्यान रखना है, इक्वलेंट वेट इनटू 1 बाय V व्हेन वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर. वॉल्यूम लीटर में दिया है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा ग्राम वेट बाय इक्वलेंट वेट इनटू 1 बाय V. तो ग्राम वेट इज 9.8, equivalent weight is 49, equivalent weight is 49 into 1 by 2. So now it is 9.8 by 98, 1 by 10. So 0.1 normal or equivalent weight per liter. It is also expressed equivalent weight per liter. तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.1 normal or 0.1 equivalent weight per liter. Okay, तो this is the normality, है ना. और इसका मोलारिटी कितना आया था? 0.05 आया था. सेम सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी कितनी थी? 0.05. नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? 0.1, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.3 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन oxalic acid. Crystalline oxalic acid. Crystalline oxalic acid. 6.3 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन oxalic acid. क्रिस्टलाइन oxalic acid किसको बोलते हैं? जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, है ना. और जब ये नॉर्मल वाले को बोलना होगा तो oxalic acid बोलेंगे, इट मींस नॉर्मल, और डिहाइड्रेटेड बोलेंगे तो भी नॉर्मल, है ना. तो 6.3 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन oxalic acid dissolve are present in 10 liter solution. Dissolve to make 10 liter solution. कितना solution बनाया है? 10 लीटर. Dissolve to make 10 liter solution. Find normality. Find normality. तो normality आपको find out करना है. तो what is the crystalline oxalic acid? The crystalline oxalic acid is COOH dot 2 water. This is the formula of crystalline oxalic acid. So normality, the given weight is 6.3. The equivalent weight of crystalline oxalic acid is 63.5. In 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मिलीलीटर वाला फॉर्मेट नहीं है. 10 लीटर है तो 1 by 10 is the format. 1 by 10. 6.3 63.5. It is 1 by 10 into 1 by 10. So it is 1 by 100. 1 by 100. 0.01 normal. 0.01
normal is the answer. The answer is 0.01 normal or 0.01 equivalent weight per liter. 0.01 equivalent weight per liter. Okay, so this is the question based on normality of the solution. ठीक है, normality of the solution. This is the question based on normality of the solution. और क्वेश्चंस करते हैं नॉर्मेलिटी पर. Some more questions related with normality. 5 gram NOH. Next question is 5 gram NOH, sodium hydroxide. 5 gram sodium hydroxide. 5 gram NOH dissolved to form 250 ml solution. Dissolved to form 250 milliliter solution. 250 milliliter solution. Find normality. तो solution का normality find out करना है. Find normality of the solution. Now the volume is in milliliter. अभी volume कैसा है? मिलीलीटर में है. तो what is the formula? ग्राम weight by equivalent weight into 1000 by V is the format. Okay, because volume is in milliliter. So gram weight is what? 5. Equivalent weight of NaOH is 40. Molecular weight is also 40 into 1000 by what? 250. So this is 4 times. This is 8 times. Okay, तो 4 by 8 मतलब कितना? 4 by 8 1 by 2. तो आंसर इज 0.5 normal. The answer is 0.5 normal. The answer is 0.5 normal. यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 0.5 normal is the answer. Okay, तो this is the questions based on normality. ये normality पर based question के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. केवल और केवल फॉर्मेट्स चेंज होते चलेंगे, है ना. तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम Na2CO3, हाउ मेनी ग्राम Na2CO3 is required to form how many gram of Na2CO3 is required to form 2 normal 5 liter solution of Na2CO3. ओके, तो कितने ग्राम Na2CO3 की जरूरत पड़ेगी, जबकि मुझे क्या फॉर्म करना है? 2 normal 5 liter solution of Na2CO3. तो ग्राम वेट चाहिए. तो फॉर्मूले पे चलते हैं. पहले फॉर्मूला इज व्हाट? नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय इक्वलेंट वेट इनटू इट इज इन लीटर, तो 1 by V. ओके, क्या फाइंड आउट करना है? ग्राम वेट फाइंड आउट करना है. तो ग्राम वेट फाइंड आउट करने का आपका नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इंटू इक्वलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इंटू इक्वलेंट वेट इंटू वॉल्यूम. दिस इज योर न्यू फॉर्मूला. सो नॉर्मेलिटी इज 2, equivalent weight of Na2CO3 is 53, equivalent weight is 53, and volume is given to how much? 5 liter. Okay, volume is 5 liter. तो कितना आ गया? 5 to the 10 तो आ गया, तो 530 ग्राम. आंसर इज 530 ग्राम. ओके, तो 530 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी 2 नॉर्मल 5 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए. तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी. और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इस तरीके का एक और क्वेश्चन मिल जाए. सो दैट्स गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Okay. How many gram of sulfuric acid H2SO4 is required to form कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होगी? रिक्वायर्ड टू फॉर्म 0.2 नॉर्मल 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4. ओके, तो एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, केवल इस बार वॉल्यूम कहाँ है? मिलीलीटर में दिया हुआ है. दिस टाइम वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर्स. ओके, सो द फॉर्मूला इज द सेम. नॉर्मैलिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय इक्वलेंट वेट इनटू 1000 बाय V दिस टाइम. 1000 बाय V दिस टाइम. ओके, क्या कैलकुलेट करना है? ग्राम वेट इज टू बी कैलकुलेटेड. क्या निकालना है मुझे? ग्राम वेट निकालना है. तो नाउ द न्यू फॉर्मूला इज ग्राम वेट इक्वल टू नॉर्मैलिटी इनटू इक्वलेंट वेट. नॉर्मैलिटी इनटू इक्वलेंट वेट इनटू V बाय 1000 इज द न्यू फॉर्मूला. ये हमारा नया फॉर्मूला आ गया. फॉर्मूले में बार बार आपके लिए इसलिए लिखता हूं ताकि आप भी ऐसा लिखो, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे फॉर्मूले को, क्योंकि सभी बच्चों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं होती है. बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे कर पाते हैं. तो जब आप ऐसे बार बार अरेंज करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप परफेक्टली अरेंज कर लोगे, है ना. तो नॉर्मलिटी कितना? 0.2. नॉर्मलिटी इज 0.2. H2SO4 है तो इक्वलेंट वेट कितना हो जाएगा? 49. वॉल्यूम इज व्हाट? 500 मिलीलीटर इज हियर. 500 मिलीलीटर. और टोटल वॉल्यूम कितना? 1000. तो 1000 बाई V के फॉर्मेट से लाए हम लोग, है ना. तो ग्राम वेट इक्वल टू क्या क्या कर दिया हमने? नॉर्मलिटी इंटू इक्वलेंट इंटू V बाय 1000. सो दिस टाइम इट इज 2. ओके, और दिस इज 2.22. तो 0.1. तो आंसर इज 4.9. 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉर्म, टू कंप्लीट द सॉल्यूशन फॉर्मेशन, है ना. इतने इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मुझे कितना जरूरत पड़ेगा? द रिक्वायरमेंट इज 4.9 ग्राम. 4.9 ग्राम इस H2SO4 की जरूरत पड़ेगी यहां पर. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉर्मैलिटी. हम लोग नॉर्मैलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solution of 250 milliliter 250 milliliter N/25 oxalic acid is neutralized by how much volume of N/10 NaOH. तो ऑक्सालिक एसिड का सॉल्यूशन कितना? दैट इज 250 ml N/25. 250 ml N/25 solution of oxalic acid. 250 ml N/25 solution of oxalic acid. How much NaOH is required to neutralize the solution? कितना NaOH चाहिए इस solution को neutralize करने के लिए? तो what is the formula? Now it is the comparison of normality and volume. This is the format of comparison of normality and volume. So the formula is N1V1 equal to N2V2. और क्या चाहिए आपको? V2 is required, right? V2 is required. The normality of the second solution is given. So
the formula for calculation of V2 is N1V1 by N1V1 by N2. N1V1, तो N is what? 1 by 25. 1 by 25 into how much? 250 of volume by N2. 1 by 10. 1 by 10 है ना, into 1 by 10, ठीक है। तो 1 by 10 कर दोगे आप तो पूरा आ जाएगा आंसर। तो 1 by 25 से आप इसको सॉल्व कर लो पहले से, कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये 1 by 10 तो 10 ऊपर आ जाएगा, 10 into 10 कितना हो गया, 100। तो V2 इक्वल टू हाउ मच, 100 मिलीलीटर। V2 इक्वल टू व्हाट, 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर N by 10 NaOH solution is required to neutralize 250 ml N by 25 solution of oxalic acid. Okay, so this is 10, 1 by 10 is 10, so 10 into 10 is the 100 ml is requirement. Okay, or in the next lecture we are going to solve some more questions of normality with molality, formality and the forward force. Okay commandos, thank you.